हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गढ़वाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स इस वक्त फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि आपके सप्लायर ने जो अपनी रिटर्न फाइल की है GSTR 1, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें गलत फाइल कर दी हैं, या 3B के अंदर भी उन्होंने कुछ गलत फाइल कर दिया और अब टाइम निकल चुका है। और प्रॉब्लम ये है कि उसकी फाइलिंग के बेसिस पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। तो मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे कॉल्स अटेंड किए हैं जिस पे प्रॉब्लम ये होती है टैक्स पेयर की, जो उनके रिसिपिएंट्स हैं वो उनके जो पुराने पेमेंट्स हैं उनको होल्ड करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्रेडिट तो हमें सही तरीके से रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, तो हम तो तुम्हें पेमेंट करेंगे ही नहीं। अब प्रॉब्लम जो सप्लायर है उसके पार्ट पे ये है कि उसकी GSTR 1 को ठीक करने का जो टाइम था वो निकल चुका, GSTR 3 भी अब वो सही नहीं कर सकता। और यहाँ पे स्पेशली अगर टैक्स एक हेड की जगह दूसरे हेड में रिफ्लेक्ट हो गया है, तो जो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको तो करेक्ट करने का GST मुझे राइट देता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 77 इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 77 वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपने इनवॉइस भी गलत बनाया था, क्योंकि आपने जजमेंट ही गलत किया था अपनी ट्रांजेक्शन का। लेकिन मैं उस केस की बात कर रही हूँ जहाँ पे अपने इनवॉइस तो ठीक बनाया था, बट रिटर्न फाइल करते हुए आपने गलती कर दी। आपने IGST को CGST SGST में या वाइसी वर्सा, मतलब उसका उल्टा आपने कर दिया। अब ऐसे में बहुत जगह पे क्या है कि रिसिपिएंट जो वो पेमेंट रोक लेता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे तो ITC मिलेगा नहीं। और काफ़ी जगह अगर अमाउंट बड़ा है तो ITC रिजेक्ट भी हो जाता है इस बेसिस पे कि भाई आपका तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है ठीक ठीक ITC वहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन किया जाए? इसके लिए ये सेम प्रॉब्लम को लेके मद्रास हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग है सनडाई कैम्प के केस में, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो पूरा प्रोसेस था रिटर्न फाइलिंग का, उस प्रोसेस के अंदर तो उन्होंने जो सेक्शन 37, 38, 39 है हमारे CGST एक्ट के, जो डिटेल में GST 1 to 3 की बात करते हैं, उसको पूरा डिटेल में उन्होंने एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि उस प्रोसेस में ये हुआ था कि भाई जो रिटर्न से फाइल होगी वो 2A में रिफ्लेक्ट होगी, और उसको ठीक आप जो करोगे वो आप उसको 1A के अंदर रिफ्लेक्ट होगी सप्लायर को। तो उन्होंने कहा कि उसको ठीक करने का जो मैकेनिज्म था वो अभी तक क्योंकि कभी नोटिफाई ही नहीं हो पाया, तो इसलिए जो सप्लायर है उसकी जो गलती है उसको ठीक करने का राइट उसको देना चाहिए, क्योंकि हमने उसको जो मैकेनिज्म लिखा हुआ था। और आप ये चीज़ अगर नोटिस करेंगे कि आप अगर लॉ उठा के देखेंगे उसमें अभी भी सेक्शन 37, 38, 39 एज इट इज़ है, और उसमें पूरा डिटेल प्रोसीजर दिया गया है कि भाई ये पहले ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि अब ये सारा प्रोसीजर जब कभी हुआ ही नहीं, तो उसकी की हुई मिस्टेक के लिए और जो वेस्टेड राइट है एक रिसिपिएंट का, सिर्फ एक क्लरिकल एरर के लिए हम उससे उसका वो अधिकार नहीं छीन सकते। और इस केस में उन्होंने बोला कि आप इसके एनेक्स्चर्स जो है उनको मैन्युअली फाइल कर सकते हैं डिपार्टमेंट के यहाँ जाके। और अगर डिपार्टमेंट को फिर भाई उसको क्रेडिट देने में उनका ये है कि नहीं ऑटो रिफ्लेक्ट होगा हम तभी क्रेडिट देंगे, तो डिपार्टमेंट को फिर ये करना है कि फिर उसके एनेक्स्चर के बेसिस पे आप देखो आप कैसे ऑटो रिफ्लेक्ट कराओगे, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब केस तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, बट सवाल ये पैदा होता है कि अब जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है वो इसका क्या करें। आप इस केस को रेफर करके आप लोग अपने जो केसेस हैं जहाँ पे आप लोग एडिट नहीं कर पा रहे, एडिट के कारण आपको रिसिपेंट पेमेंट नहीं दे रहा है, या रिसिपेंट कह रहा है मेरे तो क्रेडिट चला गया, राइट, तो उस केसेस में जाके आप एनेक्स्चर बना के जो भी आपकी रिटर्न गलत हो गई थी पहले उसकी गलतियाँ आप वैसे तो ठीक नहीं कर पा रहे, आप उन सारी गलतियों का एक एनेक्स्चर बना लो और उसमें बता दो कि भाई इस डेट में इस महीने में ये मेरी मिस्टेक्स थी जो हो गई थी, और उसको आप जाके डिपार्टमेंट में सबमिट करा सकते हो। और अगर वो आपको मना करते हैं तो आप स्पेसिफिकली इस केस को रेफर कर सकते हैं कि भाई इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने अधिकार दिया है कि आप अपनी जो एरर्स हैं उनको ठीक करा सकते हैं। तो इस वक्त ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी जगह क्या हो रहा है कि एनुअल रिटर्न फाइल हो रही है तो पूरी स्क्रूटनी हो रही है पुराने डेटा की, तो वहाँ पे निकल के आ रही हैं चीज़ें कि अच्छा उन्होंने गलत जगह पे फाइल कर दी थी। तो इस तरीके से जो आपके रिसिपिएंट का नुकसान है आप उसको भी ठीक करा सकते हैं, और साथ में आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से कि आपका पेमेंट होल्ड पे जा रहा है तो उसके लिए भी इसकी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट केस था, ये केस हमारी साइट पे होस्टेड है, वहाँ पे अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।